जय श्री कृष्ण। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष का वैज्ञानिक कारण क्या है। हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि अश्विन माह में ही पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। सनातन धर्म में आंख मूंद कर अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ आधार होता है। शास्त्रों अनुसार पितृलोक को चंद्रमा के दक्षिण में 22 डिग्री पर कहीं माना जाता है। विज्ञान अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होती है। अतः पितरों का चंद्रमा से पृथ्वी लोक हेतु आगमन का यही सबसे उपयुक्त समय होता है। हम जानते हैं कि वेदों में पितरों के निवास की दिशा दक्षिण मानी गई है। केनिस माइनर व केनिस मेजर पढ़ेंगे तो हमें अपने पूर्वजों के प्रति गर्व महसूस होगा कि उन्हें खगोल एवं अंतरिक्ष विषय का इतना गहरा ज्ञान कैसे था। न केवल ज्ञान था अपितु उसे व्यवहारिक रूप में परंपराओं में ढालकर उन्होंने अपनाया भी था। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि श्राद्ध पक्ष तिथि अनुसार ही क्यों मनाते हैं। उसका उत्तर यह है कि पितृलोक व पृथ्वी की समय गणना अलग अलग होती है। पितृलोक का एक दिन अर्थात पृथ्वी का एक वर्ष, पितृलोक का एक घंटा अर्थात पृथ्वी के लगभग 15 दिन और पितृलोक के 4 मिनट अर्थात पृथ्वी का लगभग 1 दिन। तो पितृलोक का दरवाजा अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में केवल 1 घंटे के लिए खुलता है, जो कि पृथ्वी पर लगभग 15-16 दिन के बराबर है। किसी भी पितृ को पृथ्वी पर रुकने के लिए केवल 4 मिनट का समय ही मिलता है, जो कि पृथ्वी पर 1 दिन के बराबर है। यह 4 मिनट का समय तिथि अनुसार तय होता है। इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु पश्चात 1 वर्ष उपरांत तिथि मिलान की पूजा की जाती है। आज की भाषा में यह तिथि मिलान पूजा, जिसे हम पितृवेड़ा कहते हैं, पितृलोक का वीजा है, जो हमारे पूर्वजों की आत्मा को वर्ष भर में एक बार 4 मिनट हेतु अपने घर आकर जल आहार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता है। पितृलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष बराबर होता है। अतः पितृ श्राद्ध पक्ष में जलपान ग्रहण कर वर्ष भर के लिए तृप्त रहते हैं और आपको हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह जलपान उन्हें विधि पूर्वक श्राद्ध करके व मनुष्यों, ब्राह्मणों, पशु पक्षुओं को भोजन कराने से मिलता है। वे बड़ी आशा से पितृपक्ष में अपने परिवारजनों के पास अपने घर आते हैं, किंतु यदि श्राद्ध पक्ष न किया जाए तो उन्हें आहार नहीं मिलता है, जिससे वे दुखी होकर भूखे लौट जाते हैं और पूरे वर्ष भूखे प्यासे रहते हैं। तो हमें उनकी मृत्यु तिथि पर अवश्य ही उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए, न कि किसी की बातों में आकर इस तर्कपूर्ण, वैज्ञानिकता पूर्ण और आपको पूर्वजों से जुड़ी परंपरा को अंधविश्वास मानने की भूल करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।